So as I पढ़िया refraction through concave spherical surface. आम लास्ट क्लास रे पढ़थिले कन्वेक्स रे पढ़थिले आज हम पढ़िया concave spherical surface. ହେଲା refraction through concave spherical surface. Object in rarer medium. Image is virtual. देखो वो तो लास्ट क्लास में कहली ऑब्जेक्टटा जदि रेयर अछि से कनकेव हो कि कन्वेक्स हो तो तार फॉर्मूला आसीओ का कहले μ2 v minus v1 u equals to μ2 minus v1 r. v हला इमेज डिस्टेंस, u हला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड r हला रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो कौन देखो सरफेस कन्वेक्स हो कि कनकेव हो. बट जदि तुमर ऑब्जेक्ट आसी रेयर रे तो ए फॉर्मूला आसीओ. जदि तोर ऑब्जेक्ट डेंसर अछि तो कोन हबो μ1 v minus μ2 u equals to μ1 minus μ2 r. So this is the two common formula we are using to map surface either concave or convex, but it depends upon whether the object is placed in relative or denser medium. कोन देखो आमे सरफेस रे जा कहू तो दीटा ला इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट अछि गुडी रेयर अछि कि डेंसर अछि. सो नाउ एथरे प्ले कोन अछि रिफ्रैक्शन तो कनकेव जा भी सरफेस होछो किंतु अछि कोन ऑब्जेक्ट इन को मीडियम रेयर मीडियम. तो आमे प्ले एटा डिराइव करिया μ2 v minus μ1 u equals to μ2 minus μ1 r. हला देखो हाउ टू प्रूव इट. आपको लिख दिली तो बता पड़िया है concave spherical refracting surface. भाभी जो this is your concave refracting spherical surface. ये तो वाला concave spherical surface. हला हाँ जी सुना सुनी चेक करूँ तो देखो ये है तोरो concave spherical surface, ये है rarer medium, ये है denser medium. ये rarer ये denser. बाबो r refractive index वाला let μ1. बाबो r refractive index वाला let बाबो μ2. ठीक अछि. तो भाभी जो ये वाला refractive index μ2 ए सरफेस भाभी जो सरफेस पूरा ना अब r वाला पहले हम रखो μ1. ठीक अछि. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर और पोल सेंटर. आपको ऑप्टिकल सेंटर कोन रखो आ दे की जोरे गला ताको प्रिंसिपल एक्सिस आ दे की जोरे गला ताको प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके नाउ तो सरफेस प्लेट ये लगते सरफेस प्लेट सरफेस एटा आपको ये वाला तो ऑब्जेक्ट हां समस्त क्लियर है. नेटवर्क नहीं सर अभी मोबाइल ला अपन वीडियो रिकॉर्डिंग तो देखो वो है तो ऑब्जेक्ट लाइट टा पहले इंसिडेंट है ये ला इंसिडेंट लाइट. अब नॉर्मल ड्रॉ करिया. नॉर्मल माने सरफेस को परपेंडिकुलर. सो दिस इज द सरफेस एटा. तो आपको जो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी. दिस इज योर परपेंडिकुलर.
सबुळे मन रखो परपेंडिकुलर ऑलवेज मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर and this is perpendicular, this is called optical center. ये तुम्हारा incident ray, this is your incident ray. ये incident ray. ओके तो ये है रेरे मीडियम ये है डेंसर मीडियम मुझे हम कहली जदि लाइट टा गला रेरे टू डेंसर द लाइट डिपार्टमेंट आबो टुवर्ड्स नॉर्मल तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड इफ यू जॉइन दिस लाइन so there they will meet, that is called image I है image, right? And this is called image is virtual. ठीक ଅଛି so this is your object distance, let it u, this your image distance, let it your v, this is your radius of curvature, let it r ହେଲା ये ହେଲା incident ray, let a ହେଲା o a ହେଲା incident ray, ab ହେଲା refracted ray, then normal ठीक ଅଛି तो मन रखो o a ହେଲା incident ray, AB हला refracted ray ठीक है वो हला ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट I हला image point, it is P O हला minus U, PI हला minus V, PC हला minus R ठीक अछि डायग्राम पर लेखो मुझे बता दो ହେଲା रे तो आमे पहले कोन बोले आमे बता हिसाब करो फिर हिसाब करा बनो जना मुतम कहली इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा द प्रिंसिपल एक्सिस कहली here incident रे केते एंगल फॉर्म मेक कला अल्फा एंगल ये रिफ्रैक्टेड रे केते एंगल बीटा एंगल ये ला गामा and draw a perpendicular to this surface, that is n. The distance taken from P equal distance taken from n. So alpha, beta, gamma are angle formed between incident ray and principal axis, formed between incident ray, refracted ray and normal max with principal axis. Now alpha, beta, gamma are the angle. Alpha angle form कला incident ray को normal, beta angle ला refracted ray को normal, refracted ray को principal axis और normal हला gamma angle normal to principal axis हला same process. तो बर्तन दिया है alpha, beta, gamma are the angle formed between incident ray, refracted ray and normal with principal axis respectively.
तो हम प्लेस करिया उदाहरण कहलो अल्फा वाला कौन ट्रायंगल है ट्रायंगल ए एंड ओ तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एन tan अल्फा कितना बोले ए एन बाय एन ओ n by no that is now tan beta ला को triangle beta ची triangle a i n in right angle triangle a i n tan beta equals to a n by n I और in right angle triangle a c n tan gamma equals to a n by n c a n by n c देखो पहले ये लो इंसिडेंट रे ये नॉर्मल तो हमार पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन एंगल ऑफ इंसिडेंस हला एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ये ला इंसिडेंट रे ये ला नॉर्मल so this angle is your I तापरे ये ला नॉर्मल और ये ला तमरो रिफ्रैक्टेड रे so this angle will be your R तो R ला रिफ्रैक्टेड रे ये ला angle between refracted ray and normal चला तो बता बोलो इन ट्रायंगल OAC in triangle OAC this is your exterior angle gamma is exterior angle तो बोला जोड़ा बहुत बड़ा एडा इक्वल्स लिखा हुआ बोला एडा प्लस एडा दैट इज गामा इक्वल्स टू l alpha l I that is alpha plus I हमको रिक्वायरमेंट कौन I लगाना तो I कितना आसियो गामा माइनस अल्फा सिमिलरली देखो लेकिन ये आर है लगा ये अपोजिट है करने बोले ये अपोजिट है तो ये भी आर होगा दिस इज योर अपोजिट है तो ये भी आर होगा ये अपोजिट है ये आर होगा तो इन ट्रायंगल AIC कहलो किया बाहर अछि गामा अछि सो गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर दिस इम्प्लाइज हम तो पहले आर तो कितना आना चाहिए गामा माइनस बीटा तो लाइट अगर ट्रैवल्स वाला रेडियो टेंशन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम द रेडियो टेंशन लाइट travels from rarer to denser तब हम ले वाला व्हाट Snell's law so Snell's law और लिखो mu1 sin I equals to mu2 sin R जल्दी लिखो फटाफट जल्दी लिखो So now तबले पहले हम लोग कौन अच्छी mu1 sin I equals to mu2 sin
मुझे angle is very small, so sin I टा equivalent to I होगा, sin R टा equivalent to R होगा. So we can write this one. So mu1 sin I, sorry, mu1 I equals to mu2 R. So mu1 into मुझे I का वैल्यू कितना है? gamma minus alpha equals to mu2 into कितने R बन रहे हैं? gamma minus beta. है ना? तो लिखे दिले अच्छा आपको कोई दिल में as alpha beta gamma are very small angles, so alpha becomes tan alpha, beta becomes tan beta, and gamma becomes tan gamma. So mu1 into gamma about tan gamma, alpha about tan alpha, mu2 into tan gamma minus tan beta. So mu1 into अच्छा पहले tan gamma पहले प्लेगा perpendicular by base. ये gamma पहले p by b हो. That is an by nc. p by b perpendicular by base minus tan alpha पहले a triangle पहले a right angle triangle tan alpha. तो आगे लिख ले a tan alpha मैंने an by nu. an by nu equals to mu2 into tan gamma. double tan gamma है again an by को triangle tan gamma ले triangle triangle a and c triangle रे tan gamma वाला perpendicular by base हो. That is an by nc minus tan beta वाला triangle a and I. So tan beta equals to p by b. That is an by and I. Okay, तो मतलब वैल्यू को दियो बोले mu1 into देखो बोले an कॉमन बाहरला, तो mu1 into an बाहरला कॉमन रहला 1 by nc minus 1 by nu equals to mu2 into बोले an बाहरला कॉमन 1 by nc minus 1 by ni. an cancel. तो रहला mu1 into 1 by nc minus 1 by nu equals to mu2 into 1 by nc minus 1 by n. अब लिखो फर्स्ट फटाफट लिखो. ऊपर लिख दिली तो वैल्यू को दियो mu1 into 1 by nc. nc माने कितने को दिली nc को दिली mu nc वाले माइनस r, ये माइनस b, ये माइनस b. nc माने ला माइनस r माइनस 1 by nu. nu हला n2 वाला माइनस u equals to mu2 into 1 by nc. again पहले nc माने माइनस r और फिर ये वाला माइनस n वाला माइनस b. so कितना आयो mu1 into minus 1 by r plus 1 by u equals to mu2 into minus 1 by r plus 1 by b. तब मल्टीप्लाई करो minus mu1 by r plus mu1 by u equals to mu2 by r minus 10 plus mu2 by b. ओके, तो ये गले सेपरेट माइनस है, ये गले सेपरेट प्लस है. तो दैट इज ये माइनस सेपरेट प्लस है. दैट इज mu2 by r minus mu1 by r equals to mu2 by b minus mu1 by b.
So this is the required relations. That is mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r. नोट करो फटाफट, नोट करो जल्दी।